नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम ये नई किताब आई है घटनाचक के सहायक अध्यापक की एलटी के लिए कला सब्जेक्ट से। करीब 112 पेज की बुक है ये और 100 रुपये प्राइस छपा है। तो मार्केट में वही करीब 70 रुपये का मिल जाएगा। हम इसको देखेंगे, एक एक पेज को रीड करेंगे और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं हम उनको देखेंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड में पूछा गया। ये 2018 का प्रश्न उत्तर है। प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। जो भी इसमें क्वेश्चन है काफ़ी सरल दिए गए हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है चूँकि आयोग के क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शिला चित्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों पर, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ये डांसिंग गर्ल की बात नहीं कर रहा है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की बात कर रहा है, जो कि लाल चूने पत्थर। इसका मतलब है ऑप्शन बी सही हो गया, लाल चूने पत्थर का बना हुआ है। हम इसकी व्याख्या देखेंगे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ लाल बलुआ पत्थर की बनी एक मूर्ति है जो 3.25 इंच ऊंची है। इसकी ऊंचाई है, जैसे नटराज की, माफ़ करिएगा, जैसे डांसिंग गर्ल का पूछा जाता है तो हम उसकी ऊंचाई बताते हैं 10.5 सेंटीमीटर का। उसी तरीके से इस पुरुष धड़ की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर है। कितना? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर है पुरुष धड़ की ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। इसमें मांसपेशियों का गठन यथार्थता दर्शनीय है। मतलब इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें मांसपेशियाँ प्रदर्शित होती हैं, दिखाई देती हैं। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं। मोहरों की बात कर रहा है। आदिकालीन सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, सिंधु घाटी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है, जहाँ से मैके को प्राप्त पशुपति शिव की मोहर विशेष प्रसिद्ध है। इसमें एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। इसके दाहिने ओर एक हाथी तथा एक बाघ और बाईं ओर गैंडा तथा भैंसा दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण है। ये जो लास्ट लाइन दी गई है, इसके बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा और दाईं ओर एक हाथी तथा बाघ, ये दिया गया है। एक हाथी, दाईं तरफ एक हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैंडा और भैंसा। ये एक बार यूपी टीजीटी कला में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण है। हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। प्रश्न है, 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसका आंसर आप देख रहे हैं।
सिंधु सभ्यता है। देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं जिन पर उसका चालक बैठा हुआ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था, पिछले ELT के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हर पेज में क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके नीचे महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 लाइनर है उसको यहाँ पे लगाया गया है। जैसे जिस लेसन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। हम देखते हैं ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। आप इसको निश्चित रूप से पढ़े होंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में असत्य कथन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कई ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला, नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ये ऑप्शन गलत था। इसमें चमकीला जो शब्द जोड़े हैं और नीला, दमकता लाल ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। आप कह सकते हैं गेरुआ कह सकते हैं या लाल होता है, लेकिन उसमें चमक नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं, फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र देखते हैं। किसे कहते हैं? जो यूरोपीय क्षेत्र है फ्रांस और स्पेन का एक थोड़ा थोड़ा भाग लेके है एरिया, उसे हम यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र के रूप में जानते हैं। वहाँ पे कई सारी गुफाएं मिली हैं। आगे मिलेगा मैटर, देखते हैं आगे। फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैंटरबरियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। मुजफ्फरपुर, ये अगला है, मुजफ्फरपुर, बिदनी, खुर्जापुर, सरगुजा में से भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सरगुजा से। अगला देखते हैं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनी है। अगला है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला बनी है। किस पे बनी है? किस पे बनी है? चट्टानों पे। प्रागैतिहासिक चित्र है ये जो दिया गया है, ये पिछले ईयर का जो भी TGT PGT में हमें लग रहा है क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनका यहाँ से पॉइंटर के रूप में इसको संकलित किए हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय है, आप जानते होंगे, आखेट, पशु पक्षी, युद्ध। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय में, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं ये पशु पक्षी, मानव। अगर यहाँ पे आखेट दिया होता तो हम उसको प्रेफरेंस देते। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं, आखेट के चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया संबंधित है। आखेट हम आपको बताए थे, आखेट मिलता है तो हम उसको जो है प्राथमिकता पे रखते हैं। अगर वो नहीं है तो आखेट के बाद जो है पशु पक्षी, युद्ध, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। क्योंकि प्रागैतिहासिक चीज़ जो भीमबेटका में या और मिर्ज़ापुर में जहाँ भी मिले हैं, हम उसको देखेंगे तो हमें ये चित्र दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, तेल, पेस्टल, जल रंग, स्याही तथा गेरू व चारकोल में से प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए थे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरू में ही आप पढ़ते होंगे गेरुए रंग का प्रयोग किया गया, मिट्टी के रंग का प्रयोग किया गया, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, गेरू व चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्रकला रंगों में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाते थे जानवरों की चर्बी। यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर
संख्या प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या प्राप्त होती है, तो सही हो गया। फिर कह रहे हैं प्रागैतिहासिक मानव में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें लगभग पूरे भारत में जगह जगह पुरानी सभ्यता या प्रागैतिहासिक सभ्यता का निशान मिलता है, जैसे मिर्ज़ापुर, बेल्लारी, हर जगह पूरे भारत में ही आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा कथन आपका जो माफ़ करिएगा जो कारण था वो आपका सत्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। तुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंटर है आपका, पशु आकृति युक्त मोहरें पाई गईं मोहनजोदड़ो में। आदिकालीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता में से मोहरें पाई गई हैं। ये ऑप्शन दिया गया है, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन आया होगा ऑप्शन के रूप में, इसको बनाए हैं पॉइंटर के रूप में। आदिकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता में से मोहरें पाई गई हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई शीलें बनी हैं टेराकोटा। मिट्टी, सीमेंट, लकड़ी और चमड़े में से सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की। लोथल, कालीबंगा, बनावली और गिरिनगर में से ये लास्ट है। लोथल, कालीबंगा, बनावली और गिरनगर में से हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था। तो गिरनगर का नाम आप तो सुने नहीं होंगे, जबकि लोथल गुजरात में, कालीबंगा, बनावली ये सब आप सुनते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये फर्स्ट पेज था। अगर आप लोग चाहेंगे और इसको पसंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पूरे बुक का ऑडियो आपको कम समय में जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएंगे और आसानी से इसका रिवीजन किया जा सकता है। इसमें देखिए लेसन वाइज जो इसका अनुक्रमण क्या दिया गया है, विविध 23 लेसन तक है और 112 पेज की ये बुक है। थैंक यू मेरे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।